कहानी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक दूरस्थ पोल्ट्री फार्म में खुलती है जहां एक रहस्यमय और घातक वायरस मुर्गियों को संक्रमित करना शुरू कर देता है। खतरे से बेखबर कार्यकर्ता दूषित मुर्गियों को स्वादिष्ट नगेट्स में बदलना जारी रखते हैं। इन नगेट्स को फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पर वितरित किया जाता है, जिसमें स्कूल लंच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है। एक स्कूल में दोपहर के भोजन के दौरान एली नाम की एक प्यारी सी लड़की अपने नगेट का एक टुकड़ा लेती है। अचानक अजीब काले कीड़े उसमें से रेंगना शुरू कर देते हैं। सीन तेजी से क्लिंट नामक एक युवक पर कट जाता है। क्लिंट एक पत्रकार है जो अपना उपन्यास खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पैसे की परेशानी बढ़ती जा रही है। निराश होकर वह एक प्राथमिक विद्यालय में एक असिस्टेंट शिक्षक के रूप में नौकरी लेता है। इस स्कूल का वातावरण अजीब है, शिक्षक सनकी हैं, नियम अजीब है और छात्र पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हैं। क्लिंट का एकमात्र जाना पहचाना चेहरा लूसी है, जो उसकी बचपन की दोस्त है। उनका पुनर्मिलन गर्मजोशी और आनंदमय है, लेकिन उनकी निकटता अन्य कर्मचारियों में से कुछ के बीच जलन पैदा करती है। अपने पहले दिन क्लिंट घबराया हुआ है, लेकिन एक्साइटेड है। विडंबना यह है कि उसे एली की क्लास में भेजा जाता है, वही लड़की जिसने अभी अभी दूषित नगेट खाया है। क्लाइंट बच्चों को बताता है कि वह एक नॉवेल लिख रहा है। वह बच्चों को कहता है या बढ़िया है ना। बच्चे कहते हैं बहुत बढ़िया। जैसे जैसे लेसन शुरू होता है, एली की हालत बिगड़ जाती है। उसकी त्वचा पर भयानक चकत्ते निकल आते हैं और वह लंगड़ाती, जिसे देखकर अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक लड़के ने उसके बाल खींचे, लेकिन केवल बालों के बजाय उसके सिर की एक गांठ निकल आती है। एली गुस्सा हो जाती है। वह लड़के पर बुरी तरह हमला करती है, उसके चेहरे पर नाखून से नोचने लगती है, फिर क्लासरूम से भाग जाती है। स्टाफ भगदड़ को रोकने के लिए हाथापाई करता है और घायल लड़के को नर्स के पास ले जाया जाता है। दहशत में क्लिंट ने लूसी से विश्वासघात किया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर सके, एली फिर से आती है। अब एली और दूसरे छात्र को काटती है। संक्रमण तेजी से फैलता है। मिनटों में खेल का मैदान एक बुरे सपने में बदल जाता है। चीख, खून और नरसंहार के साथ बच्चे अब मासूम नहीं रहे। वे एक दूसरे को काट रहे हैं, जंगली जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, मानव के रूप में छोटे डेविल्स बन गए हैं। जब टीचर्स हस्तक्षेप करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ोंबी जैसे बच्चे भी उनकी तरफ आते हैं, उन्हें फाड़ देते हैं। वहीं दूसरी जिम टीचर अभी भी फुटबॉल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक कि एक गार्ड खून से सने बच्चों को नहीं देखता और प्रिंसिपल के ऑफिस को रेडियो नहीं भेजता, तब तक आतंक से अनजान रहते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल बाहर निकलता है तो उस पर भी बच्चे हमला कर देते हैं और उसे चीर दिया जाता है। स्टाफ रूम के अंदर बाकी टीचर ड्रेस हमें छुप जाते हैं। ये बच्चे अब इंसान नहीं रहे, वे भूखे हैं, वे हिंसक शिकारी हैं। वे खिड़कियों पर झुंड बनाकर कांच पर इस तरह हमला करते हैं जैसे वे शिकार कर रहे हों। घबराते हुए किसी ने इमरजेंसी अलार्म बजाया। तेज सायरन आखिरकार जिम के टीचर को सतर्क करता है। जिम टीचर काटने से बचते हैं और स्टाफ रूम की ओर दौड़ते हैं। एक शिक्षक 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लाइन पहले ही नष्ट हो चुकी है। सौभाग्य से इमरजेंसी कॉल जाता है, लेकिन क्या मदद समय पर आएगी या स्कूल पहले ही खो गया है? पुलिस एक उम्मीद की किरण देते हुए आती है, लेकिन जिस क्षण एक अधिकारी स्कूल की बाड़ के पार पहुंचता है, ज़ोंबी बच्चे उसकी उंगलियां फाड़ देते हैं। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, एक और ज़ोंबी बच्चा उसे स्क्वाड कार में घात लगाकर मार डालता है। ये देखकर जिम टीचर घबरा जाता है। हम बस मरने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें एक योजना की जरूरत है, वह चिल्लाता है। लूसी उससे रहने की विनती करती है, लेकिन वह स्टाफ रूम का दरवाजा खोल देता है। क्लिंट पर भी हमला किया जाता है, लेकिन समय रहते बच्चे को धकेलने में सफल हो जाता है। ज़ोंबी दूसरे शिक्षक पर झपटता है और एक अलमारी में गिर जाता है, जिसे जिम शिक्षक मरने से ठीक पहले बंद करने में सफल हो जाता है। हर कोई डर जाता है। एक और टीचर घबराता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत दरवाजे के बाहर हमला कर दिया जाता है। सभी टीचर लाइब्रेरी की ओर दौड़ते हैं और एक और स्टूडेंट से मिलते हैं। सबसे पहले उन्हें डर लगता है कि वह इन्फेक्टेड है, लेकिन वह नहीं है। वह दिन भर वहां छिपा था। राहत पाकर वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। इस बीच ज़ोंबी बच्चे अधिक स्कूल के दरवाजों को तोड़ देते हैं, पहले से कहीं अधिक भूखे होते हैं। म्यूजिक क्लास में शिक्षक योजना बनाना शुरू करते हैं। जिम टीचर खुद को यंत्रों से लैस करने का सुझाव देता है और गाड़ियों का इंतजार है, लेकिन क्लिंट नहीं मानता है। वह कहते हैं हर कोई अपनी रक्षा नहीं कर सकता। वह मोबाइल फोन के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचने का सुझाव देते हैं, इस बात से अनजान कि वे पहले ही नष्ट हो चुके हैं। लूसी एक नई प्लान बताती है कि हमें पेरेंट्स का इंतजार करना चाहिए, शायद वे मदद कर सकें। हर कोई सहमत है। एक पास के वैन में स्कूल गार्ड खुद को अंदर बंद कर लेता है और रेडियो सुनता है। तभी डरावनी सच्चाई सामने आती है। यह एक अलग घटना नहीं है। अमेरिका में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे संक्रमित नगेट्स के कारण ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। वापस म्यूजिक रूम में शिक्षक घबराहट से अंतिम घंटी का इंतजार करते हैं। बाहर बच्चे लाशों को खिलौनों की तरह शरीर के अंगों को उछाल रहे हैं। आखिरकार एक पेरेंट आता है, अपने बच्चे को लेने आती है। टीचर्स उसे चेतावनी देने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उसने हेडफोन पहने हुए हैं, पूरी तरह से अनजान है कि उसके बेटे ने पहले ही अपने छोटे भाई को मार डाला है।
कुछ ही देर बाद वह उस पर भी हमला करता है। उनकी आखिरी उम्मीद चली गई। तभी एक छोटी लड़की एक टीचर का पैर पकड़ लेती है। घबराहट छा जाती है जब तक कि उन्हें यह एहसास नहीं हो जाता कि वह अभी भी सामान्य है। वे उसे ग्रुप में खींचते हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चे उन पर कूदने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। सभी ऑडिटोरियम में भाग जाते हैं, लेकिन एक ज़ोंबी चुपके से अंदर घुस जाता है। जिम टीचर उसका सिर आग बुझाने का यंत्र से तोड़ देता है। साइंस टीचर शरीर की जांच करता है। इसका खून काला है, दिमाग सिकुड़ गया है। वह कहते हैं कि अब वे इंसान नहीं रहे, कोई इलाज नहीं है। रेबेका, चुप रहो। वह बताता है कि वायरस तेज है और काटने या खरोंच से फैलता है। लेकिन लूसी में बोलती है, एली ने क्लिंट को खरोंच मारी जब वह पहली बार हुई थी। लेकिन क्लिंट अभी भी ठीक है। हर कोई क्लिंट को देखता है, वह पूरी तरह से सामान्य है। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वायरस केवल बच्चों को प्रभावित करता है, वयस्क प्रतिरक्षित हैं। जैसे ही वे इस पर कार्रवाई करते हैं, ज़ॉम्बी बच्चे स्कूल की बिजली काट देते हैं। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। छोटा लड़का बेहोश हो जाता है। साइंस टीचर जांच करता है, उसे मधुमेह है, उसे अब चीनी चाहिए। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। वे हमले के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यह एक और गैर संक्रमित टीचर है। दुर्भाग्य से उसका आगमन ज़ॉम्बी को टिप देता है और वे फिर से भाग जाते हैं, इस बार बॉयलर रूम में। वहां वे रेडियो पर एक दिल दहला देने वाला अपडेट सुनते हैं। पूरा शहर घबराया हुआ है, मदद नहीं आ रही है, लेकिन एक बच्चा अभी भी जिंदा है। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। क्लिंट एयर डक्ट से कैफे तक जाकर खाना खोजने का सुझाव देता है। लूसी जाने के लिए सहमत हो जाती है। क्लिंट एक वेंडिंग मशीन तक पहुंचता है और एक बिस्कुट लेता है, लेकिन शोर पास के ज़ॉम्बी को सचेत करता है। इस बीच लूसी एक चालू फोन खोजने की उम्मीद में प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर रेंगती है, लेकिन ये बेकार है। वह एक आवाज करती है और एक ज़ॉम्बी सुनता है। ज़ॉम्बी वेंट में चढ़ना शुरू कर देते हैं। क्लिंट बिस्कुट को बॉयलर रूम की ओर फेंकता है। लड़का इसे खाता है और ठीक हो जाता है। क्लिंट और लूसी फिर ज़ॉम्बी को भड़काने के लिए फर्नीचर से वेंट के दरवाजे को बंद कर देते हैं। वे डर गए हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें लड़ना होगा। क्लिंट शरारती बच्चों के लिए डिजाइन की गई शामक दवाएं पाता है और उन्हें वेंट से फेंकता है। टीचर्स हथियारों के रूप में जो कुछ भी कर सकते हैं, इकट्ठा करते हैं। जिम टीचर एक अजीबोगरीब उपकरण का आविष्कार करता है, जो उच्च गति पर टेनिस बॉल फेंकता है, जिससे कई लाशें बाहर हो जाती हैं। टीम वर्क के साथ वे बाहर की ओर लड़ते हैं, लेकिन उनके लिए इंतजार कर रहा है एक विशाल झुंड। जो कुछ भी उनके पास है, उसका उपयोग करते हुए वे ज़ॉम्बीज़ को रोकते हैं और जिम टीचर की कार तक पहुंचते हैं। वह क्लिंट को चाबियां देता है। क्लिंट उन्हें दूर तक ले जाता है, यह नहीं जानता कि एक ज़ॉम्बी छत से चिपका हुआ है। अचानक ये हमला करता है। क्लिंट जोर से मुड़ता है, उसे फेंकता है और उसे कुचल देता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की फिल्म आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और हमारा मोटिवेशन करें। मिलते हैं अगली नई स्टोरी पर। थैंक यू।